हेलो गाइस, सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम है अरसलान और मेरा नाम है युवराज। और मेरा नाम है जहांजीर। तो दोस्तों, आज के कंपैरिजन वाकई ही टक्कर का कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि आज पाकिस्तान में भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं कि जो 4-5 साल पहले कहीं और चल के आ गई है, फिर इधर आ गए वो लोग समझ रहे हैं कि नई गाड़ी। नहीं, ऐसी गाड़ी जो पाकिस्तान जैसे आई है वैसे ही पाकिस्तान में आ गई है, अच्छा, ऐसी गाड़ी। और इसका ये आज मुझे लग रहा है टक्कर का रिव्यू होगा इंडिया की कार के साथ, ऐसे हमने जब भी कंपैरिजन किया है ना, कंपैरिजन बनता ही नहीं था। आज मुझे लग रहा है टक्कर का कंपैरिजन होने क्योंकि वाला है। शेप, एक मजे की बात ये भी कि शेप भी दोनों कार्स की ना मिलती जुलती है। ओ, तो एक तरफ है जी चंगान की डिपाल SO5, इसका कंपैरिजन है महिंद्रा की XEV के XEV महिंद्रा की। उसके साथ। तो देखते हैं वीडियो, फिर कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सी ज्यादा फीचर्स में आगे है। पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं आप लोगों के लिए पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं ये क्रॉसओवर एसयूवी है, जिसके जो डिजाइनर हैं वो क्लास ज़कोरिया हैं और जो इंस्पिरेशन है वो एक स्पेस क्राफ्ट से आई है। जी हाँ, ये वही साहब हैं जो वॉक्सवैगन ग्रुप के जो है चीफ डिजाइनर होते थे और इस गाड़ी को डिजाइन करने के लिए उनकी जो एफर्ट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया और IF अवार्ड होता है डिजाइन का 2025 का, वो इस गाड़ी को मिला है। दिस इज ऑल न्यू दीपाल SO5। दीपाल SO5 जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की जा रही है। इसके अंदर जो वेरिएंट लॉन्च किया जा रहा है बेसिकली वो रेंज एक्सटेंडेबल हाइब्रिड वेरिएंट है। अगर हम स्पेसिफिक होना चाहें और मैं बहुत ज्यादा आपके ऊपर टर्म्स फेंकना चाहूं तो इट्स अ रीफ, अदरवाइज आम लोगों की जबान में दिस इज अ रेंज एक्सटेंडेबल हाइब्रिड व्हीकल। इट्स अ C सेगमेंट SUV। पाकिस्तान में आने वाली कई गाड़ियां ऐसी है जो SUV सेगमेंट में है और ये उन्हीं के क्लास में आती है, बट गाड़ी की डिजाइन फिलॉसफी ऐसी बेहतरीन है जिसकी वजह से इसका जो कोशेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसकी रीजन ये है कि ये गाड़ी जो है ये बिल्ट है EPA प्लेटफॉर्म के ऊपर। दीपाल का EPA प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो कि खास तौर पे EV के लिए बनाया गया है, अनलाइक अदर व्हीकल जिनके अंदर पहले उसका गैसोलीन वेरिएंट आता था, फिर उसको रेट्रोफिट करके उसके अंदर मोटर्स लगा के उसको हाइब्रिड बनाया गया। अगर हम गाड़ी की फ्रंट लुक देखें तो जो इसकी हेडलाइट्स हैं, यस दीज आर द हेडलाइट्स, ये DRL हैं जिनको आप देख के हेडलाइट समझ रहे थे। अच्छा, लोगों से ऐसे लग रहा है जैसे फरारी की भी एक ऐसी है ना। ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली जो स्पेसशिप जारी होती है उससे इंस्पायर्ड है। साइड पे अगर आप आ जाएं तो आपको 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे जिसमें मशीन प्लस पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी और यहाँ पे फेंडर्स के ऊपर से आते हुए क्लैडिंग है जो कि ओवरऑल एंड तक जाएगी, विच ऐड टू द मैस ऑफ द कार। और दिस कार जो उसकी अगर विड्थ की बात करें तो अपनी लीग के अंदर C SUV में लेट इट बी स्पोर्टेज हैवल एनी अदर कार ये उससे ज़्यादा चौड़ी है। एंड व्हील बेस वाइज भी इवन द लॉन्ग व्हील बेस गाड़ियाँ आई हैं C सेगमेंट में उनसे भी लंबी है। साइड पे देखें तो कंसील डोर हैंडल हैं जो कि मोटराइज हैं और पिलरलेस ग्लास है। इसकी रेयर लाइट है, हाई माउंटेड जो रूफ स्पॉइलर है, उसके अंदर ब्रेक लैम्प भी बहुत खूबसूरत है। तो ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करें तो इट्स वेरी स्पोर्टी इन शेप। इस गाड़ी के अंदर 27.2 kWh की जो बैटरी है वो प्राइमरी सोर्स है जिससे इसके व्हील प्रोपेल करते हैं या व्हील पावर लेते हैं, और इसका जो इंजन है वो एक जनरेटर का काम करता है। सो इसकी वजह से इस गाड़ी के जो परफॉर्मेंस फिगर हैं वो 215 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। ना सिर्फ ये बल्कि ये एक टैंक ऑफ फ्यूल और कंप्लीट चार्जिंग के अंदर जो आपको माइलेज क्लेम कंपनी देती है वो तकरीबन 1234 किलोमीटर है। अंदर जब आप बैठेंगे तो एग्जैक्ट ये वही एक्सटीरियर में मैंने आपको बात की थी कि इसके अंदर एक आपको इंस्पिरेशन नजर आती है कि एक स्पेसशिप टाइप चीज। अच्छा दोस्तों, ये इंटीरियर की वजह से और गाड़ी की जो है ना स्पेक्स, उसकी वजह से मैंने कहा कि आज टक्कर का मुकाबला है। इधर आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी कॉकपिट में बैठ गए हैं, या वो बैक टू द फ्यूचर टाइप जो मूवीज होती थी उनके अंदर जब आप दिखाते थे कि कोई जाने लगा है कि स्पेस के अंदर, तो मुझे भी अंदर बैठते साथ एकदम लगा कि आई एम रेडी टू गो टू स्पेस। द इंटीरियर लुक्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है दैट इज टू टोन। नीचे आप इसको कह सकते हैं चेस्टनट ब्राउन या मशरूम टाइप कलर है, ऊपर डार्क ग्रे ब्लैक है। अगेन हेड अप डिस्प्ले है जो कि आपको फुल टाइम ऑगमेंटेड रियलिटी फील देगा। स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे तो आपको इसके अंदर फिर ऐसा लगेगा कि आप कोई स्पेसशिप चला रहे हैं। डैशबोर्ड की बात कर लें तो नीचे आपको यहाँ पे जरा सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, बीच में आपको क्रोम SS टाइप जो है इसकी फिनिश मिलेगी, मैट क्रोम टाइप इसकी जो AC की ग्रिल्स हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक और चीज़ इसके अंदर जो है ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है। काफ़ी गाड़ियों में अभी तक हम पुराने ज़माने में चल रहे हैं। देयर इज अ फटीग सेंसर हेयर, इसका मतलब है कि ये गाड़ी मेरी तमाम मूव्स को रिकॉर्ड कर रही है। अगर हम इधर बात करें दरवाजे पे तो सबसे पहले में यहाँ पे दीवाल का ऑडियो सिस्टम नजर आ रहा है। इस गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है इसमें 14 स्पीकर हैं इंक्लूडिंग 1 सबवूफर एट द बैक, एंड इफ यू आर एन ऑडियो लवर यू गोना लव इट। सो ये बीच में वायरलेस चार्जर आ गया और
अगर हम स्क्रीन की बात करें तो 15.4 इंचेस की मैंने आपको बताया था सनफ्लावर स्क्रीन है। सनफ्लावर का मतलब ये कि जिस तरफ आप बैठेंगे आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। सो दिस इज लाइक द ब्रेन ऑफ दिस कार, देयर आर नो हार्ड बटन्स एट ऑल। तो मेरे जैसे जो ओल्ड स्कूल लोग हैं उनको थोड़ा इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर DVR मौजूद है, ये आपकी फ्रंट रिकॉर्डिंग कर लेता है। इसके अंदर Spotify प्री लोडेड है और भी बहुत सी ऐप प्री लोडेड है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस हैं। तो इसका OS है वो दैट इज स्नैपड्रैगन Qualcomm 8155 विच इज वेरी क्विक। और अगर आप इसके अंदर नेविगेट कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी टू नेविगेट। स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी है। एंड ये अगेन कई लोग जो है वो परेशान होंगे कि मैं हमेशा जब आपको इंटीरियर का रिव्यू दे रहा था तो मैं सबसे पहले आपको स्पीडोमीटर के बारे में बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन क्लस्टर के बारे में बताता हूँ, देन आई कम टू इंफोटेनमेंट। बट इन दिस केस दिस कार हैज़ नो, उसके अंदर कुछ सेपरेट आपके पास क्लस्टर नहीं है, सिर्फ एक हेडअप डिस्प्ले है या आपका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यही आपका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको बता रहा है कि इस गाड़ी के अंदर 92% अभी बैटरी रहती है, 761 किलोमीटर इसके अंदर फ्यूल की रेंज है। इसी तरह TPMS बता रहा है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, चारों टायरों में कितनी हवा है, राइट साइड का दरवाजा खोला है तो दरवाजे का भी इंडिकेशन दे रहा है। सो आपकी यही स्क्रीन जो है आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे रही है। यहाँ पे आपका जो गियर है वो पार्किंग में है, गाड़ी रेडी स्टेट पे है, हैंड ब्रेक एंगेज्ड है, 0 किलोमीटर/आवर पे गाड़ी अभी चल रही है। अभी आपने इसका शीशा नीचे करना है तो देयर इज अ बटन है, आप इससे इसका शीशा नीचे कर सकते हैं। ऑल क्लोज करना है, ऑल अप करना है, ऑल ओपन करना है। सो वेरी फ्यूचरिस्टिक। इसके अलावा गाड़ी की बहुत सी चीजें जो है आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसके डिफरेंट एनर्जी मैनेजमेंट में आ सकते हैं। अगर आपने इसको हाइब्रिड पे लेके जाना है, फ्यूल प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, इसके ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, ये आ गया। फिर इसके अलावा अगर हम इसके डिफरेंट फंक्शंस पे जाएंगे, व्हीकल के डिफरेंट फंक्शन में रिमोट अनलॉक मोड है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नीड टू कंट्रोल अबाउट दिस कार विल बी कंट्रोल फ्रॉम हियर। इवन इसकी हेडलाइट जो है आपको यहाँ पे गियर लीवर मिलेगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके वाइपर्स का कंट्रोल है। हेडलाइट भी अगर आपने जलानी है तो ये स्क्रीन से जल जाएंगे, यहाँ पे इसको ऑटो पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह एम्बिएंट लाइटिंग, इंटीरियर की साइड लाइटिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एनर्जी मॉनिटर आ गया, ये आपको बता रहा है कि आपकी गाड़ी के अंदर इस टाइम कितनी NEDC रेंज है, कितनी चार्जिंग रेंज है, विच सोर्स इज बीइंग यूज्ड। इस तरह साउंड पे चले जाएं, डिस्प्ले पे चले जाएं, कनेक्शन वाइज यू कैन कनेक्ट योर फोन, वॉइस कमांड भी मौजूद है। अगर हम AC की बात करें, इट हैज डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अपनी मर्जी के टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड भी हैं। यहाँ से हम स्विच ऑन कर सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स को। बाकी गाड़ी के इसमें लेवल 2 का ADAS के फीचर्स हैं, वो सारी एडजस्टमेंट इसके थ्रू होगी। 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, इसी के साथ साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एक और इस गाड़ी में ऑप्शन है जिसको रिमोट स्ट्रेट इन एंड आउट कहते हैं। आम लफ्जों में बोले तो अगर आपने किसी गाड़ी को कहीं पैरेलल पार्क किया है और इर्द गिर्द बहुत सी गाड़ियां और आप दरवाजा नहीं खोल सकते तो आपके रिमोट फंक्शन से गाड़ी इन एंड आउट हो जाएगी। ये रिमोट से ही पार्किंग में चले जाएगी, यार ना ड्राइवर ना कुछ नहीं, पार्किंग में करेगी। विदाउट एनी ड्राइवर, विच इज वेरी हेल्पफुल इन सिचुएशन जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गाड़ियां एक जगह पे खड़ी होती हैं, तो रिमोट इन एंड आउट फंक्शन जो है बड़ा यूजफुल है। लेंथ वाइज ये जो गाड़ी है C सेगमेंट में अभी लॉन्ग व्हील बेस 2-3 गाड़ियां आई हैं, उनसे लंबी नहीं है, लेकिन एक चीज इसकी उनसे लंबी है और वो क्या है, इनका जो व्हील बेस है दैट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास। लॉन्गेस्ट का फायदा ये होता है कि जो आपके पास अंदर कैबिन है, अब यार आप कैबिन में देखेंगे कैपेसिटी बैठने की और आपको बैठ के दिखाते भी हैं। सो एंट्री एग्जिट इज नॉट एट ऑल एन इशू। हालांकि मेरा ख्याल था इसकी हाइट थोड़ी है गाड़ी की, मेरी हाइट की तरह, लेकिन एंट्री इज वेरी ईजी। दूसरी चीज अगर आप देखें, मैंने आगे वाली सीट को फुल पीछे किया हुआ था, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पेस इधर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो व्हील बेस इन्होंने ज़्यादा किया है उसकी वजह से जो आपका कंपार्टमेंट है, जो कैबिन का साइज़ है वो सबसे ज़्यादा है अपनी कैटेगरी के अंदर। और पिछली सीट के अंदर अगर बैठ के मैं कुशनिंग की बात करूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग है सीट की। हेडरेस्ट जो है ये 3 मौजूद हैं। अगर हम बैठेंगे तो 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं फॉर अ शॉर्टर जर्नी। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, आप इस आर्मरेस्ट को नीचे करके इसमें अपना चाय का गिलास रखें, बड़े आराम से 4 लोग बैठ के इस गाड़ी में पुरसुकून जा सकते हैं। यहाँ पे इसके AC के वेंट्स भी हैं, पीछे USB-C, USB कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज गिवन। एक और चीज़ जो इस गाड़ी में बड़े मजे की, लुक बड़ी है, जीरो ग्रेविटी पैसेंजर सीट है। जीरो ग्रेविटी सीट क्या करती है, ये आपको 124 एंगल पे रिक्लाइन करने में मदद करती है, जिसको एग्रोनॉमिक सीट भी कहते हैं। और ये देखें, अभी आपको नजर आएगा कि वरना आमतौर पे आपकी जो थाइज होती हैं इसको ऐसे थाई सपोर्ट दी है, एंड इट्स 124 का एंगल जिस पे आप बड़े आराम से रेस्ट कर सकते हैं। मैंने वही तो कहा, ये फीचर से भरपूर है और टक्कर की कार है। अगर आपको मेरी तरह कहीं जगह पे जाके वेट करना पड़ता है तो ये बेहतरीन है। अब चेक कर लेते हैं आखिरी चीज़ जो कि है इसकी ग्लास रूफ। आई थिंक ये नहीं खुलती, लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं। इट्स अ फर्स्ट लुक रिव्यू, कोशिश करते हैं।
मेरा नहीं ख्याल खुलती है। दिस मीन्स क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हमने पहले देखा है कि ये जो गाड़ियों की ग्लास हैं, दिस इज़ द ओनली ग्लास, नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ। इन दिस केस ऑल्सो दिस इज़ अ ग्लास रूफ जिसका कवर जो है वो ज़रूर बंद होता है। अब वो भी मेरा ख्याल है इधर से ही बंद होगा। यहाँ से अगर हम देखें, वो ये देखें ना कवर, अब ये इसके अंदर हमारा ब्यूटीफुल जो चीज़ मैं इस पर करूँगा, ये मैंने आगे किया, ये कवर बंद हो रहा है और ये गेम टै 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 और यहाँ पे रोक दिया। हाय 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 हाय, क्या बात है मेरी। सो इसके साथ खेलते खेलते टाइम लग जाएगा, बट ये था एक फर्स्ट इंप्रेशन जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि दीपाल SO5 जो कि पाकिस्तान मार्केट में आने वाली अपने तर्ज की एक नई एडिशन है। मुझे इस बात की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बेसिकली होता ये है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे मुल्क में वो गाड़ियाँ आती थी जो कि बाहर के लोगों ने उतार के फेंक दी होती थी, यूज़ करके फेंक दी होती थी, और हम साल एक ही मॉडल जो है वो देखते थे। बट विद दिस कार, दिस SO5 इज़ ग्लोबली लॉन्च इन 2025 और पाकिस्तान में भी आपको लेटेस्ट जनरेशन मिलेगी। तो दोस्तों ये हमने देखी दीपाल पाकिस्तानी साइड से। अब देखते हैं महिंद्रा की जो है XEV, उसको देखते हैं। चलो देख। When you hear the word big, what comes to mind first? Size? Power? Road presence? But what if I told you that today, big means something smart, something electric? Meet the Mahindra XCV9S. It's not just big in Yeah, उसकी dimensions, लुक भी यार it's big वाकई in thinking. ये बस लाइट्स का थोड़ा फर्क आ रहा है बस। Let me ask you this question. Can you tell if a car has been designed electric from day one? With the XCV9S, you can. The XCV9S is built on Mahindra's Inglo architecture, a dedicated electric platform engineered for strength, safety, अच्छा मेरे ख्याल से ये and फुली performance. इलेक्ट्रिक है। The battery is mounted low within the chassis, lowering the center of gravity and improving stability. The platform integrates high-density battery technology, advanced power electronics, and a rigid structure designed to meet global safety standards. With up to 500 kilometers of real-world city range, this SUV isn't just about numbers, it's about confidence. 3 battery pack options from 59, 70 and 79 kilowatt hours. इंडिया में चार्जर वाले भी हैं, जब पाकिस्तान में भी है लेकिन The XCV9S supports fast charging, which means you can charge this car from 20 to 80% in just 20 minutes with a 180 kilowatt 20 DC minutes charger on the 79 kilowatt hour battery pack. This means just get a top up and get back on the road. Electric doesn't mean waiting around anymore. It means planning less and driving more. Now, let's talk performance. The XCV9S comes with 3 battery pack options with power figures ranging from 230 PS to 285 PS and 380 Newton meters of torque. Electric torque delivery is instant and that changes everything. The XCV9S delivers smooth, immediate acceleration the moment you press the pedal, with no gear shifts and no lag, just seamless power. And because of the low mounted battery and optimized weight distribution, you get better balance through corners and an enhanced road grip. Add to that intelligent adaptive suspension, which adjusts to road conditions in real time, and you have an SUV that feels composed whether you're navigating city streets or cruising highways. Even the short turning radius makes maneuvering in tight urban spaces surprisingly easy for a vehicle of this size. Big in stance, agile in motion. So, 7 seats. But the real question is it usable? यार 7 सीट है, उसमें 5 सीट थी, इसमें 7 है। The answer is yes. The flat floor design, thanks to the electric अच्छा ये फॉर्च्यूनर की तरह लग रही बहुत, है ना? platform, साइज उतना ही लग रहा है। frees up space across all 3 rows. The second row offers generous legroom, and the third row is genuinely practical.
Concerned about boot space? Now this setup allows you to put in maybe 2 small दो bags सीटों को- or 1 cabin अच्छा 7 सीटर के बावजूद भी कुछ है पीछे। luggage. Now if you have an airport run, just simply put down the third row and you have 527 liters of boot space. Okay, weekend trips, more space required. Put down the second row and you have double the space. Now here's the interesting bit. Because it's an electric, there is no engine up front, but there is a 150 liter front. This is the beauty of electric packaging, you see. You get tons of space, tons of storage, and tons of flexibility, making the XEV9S big on flexibility. The XEV9S takes comfort seriously. First and second row ventilated seats help you stay cool in Indian summers. The powered Boss mode allows rear passengers to stretch out in lounge-like comfort, and sliding second row seats let you prioritize legroom or cargo space as needed. Not just this, you also get 6-way adjustable seat for your passenger, premium leatherette interiors, an acoustically designed cabin, and what else? Luxury and comfort that you can find in higher segments only. This is where it gets futuristic. 3 screens, 1 intelligent ecosystem. Mahindra calls it the Maya interface. Driver's display over here, infotainment over here, and passenger's display on the side. Now the best part is the integrated Amazon Assistant learns from you. Check this out. Hey Alexa, open the sunroof, please. वाह यार, ये इसमें अच्छा ये- इसमें Just like that. इसमें ज्यादा फीचर और एलसीडी वो एलईडी जो लगी है वो भी बड़ी है। 2 3 4 को मिला के एक बनती है वो। It tracks your preferences, shows real-time range data, helps you plan charging stops, and keeps you connected. It's not just digital for the sake of it, it's digital with a purpose. Not just that, you also get features like Auto Park that assist you with automated parking. And you can control that auto park with your key fob, with your cell phone, and also from inside the vehicle. Vision X projects information like speed, direction, and blind spots on the windshield right in line with the driver's eyesight. Secure 360 monitors surroundings for added safety. Let's simplify ADAS. The advanced ADAS suite uses cameras and radar sensors to constantly monitor your environment. Adaptive cruise control maintains a safe distance. Lane keep assist gently corrects steering. Autonomous emergency braking reacts instantly to potential hazards. It's not taking control away from you. It's adding a safety net around you to keep you protected. That is big peace of mind. Step inside, close the door, and feel the sheer silence. That's the beauty of electric mobility. A premium cabin, leatherette seats, a modern approach to mobility. And then there's the sound system. The Sonic Studio sound system, featuring 16 speakers by Harman Kardon, Maybe solar lage, delivers maybe immersive solar. surround audio enhanced by the quiet nature of electric driving. This is further enhanced with laminated acoustic glass so that your in-cabin concert is flawless. And for lifestyle versatility, there is camp mode, transforming the SUV into a comfortable resting space during outdoor adventures. This isn't just अच्छा ये mobility, it's a चला ऐसे रहे जैसे मतलब पहाड़ी इलाकों में नहीं जाते हाँ, वो ऊपर नीचे ऐसे Lifestyle. चला रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी है टोटली, फिर भी मतलब फील नहीं हो रहा कि अंडर पावर है। Mahindra XEV9S isn't trying to fit into the electric future. It's rather helping define it. Big on space, technology, intelligence, range, experience, and so much more. And if the future of big looks like this, I'd say the future just got so much better. वाह नाइस। नाइस यार। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन महिंद्रा की एक्स ई XEV S9
और उधर से थी देपाल S05 S05। तो दोस्तों ये कंपैरिजन था और दोनों में हमने देखा। अच्छा ये बाकी चीजों में हम कर सकते हैं लेकिन ये मतलब शंगान की कंपनी की है, पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में चल रही है तो उस हिसाब से देखा जाए तो दीपाल भी कुछ कम नहीं है, वो भी काफी फीचर से भरपूर है गाड़ी और काफी ज्यादा फीचर उसमें दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज जो मिलता है ना इस गाड़ी में महिंद्रा की, एक तो ये है कि टोटली ये ईवी बाइक ईवी है, इलेक्ट्रिक है, एलईडी का भी है। एलईडी इसकी बड़ी है, 7 सीटर है। वैसे देखा और- जाए ना उस, लेकिन वो जब मैंने देखी ना वो मुझे काफी अच्छी लगी इंटीरियर वगैरह। जब ये देखी ये उससे ज्यादा अच्छी है इसमें क्योंकि फीचर ज्यादा है। फीचर ज्यादा है इसमें। वो थी 5 सीटर या 4 सीटर, ये 7 सीटर है। 5 सीटर थी, और इसमें सनरूफ ओपन हो रहा है, उसमें नहीं सनरूफ होता। थी, उसमें ग्लास लगा हुआ था। वो कह रहे थे 4 बंदे उसमें बैठ सकते हैं, हाँ। 4 बंदे। अच्छा हाँ। तो ये मतलब सीन है। तो ये दोनों थी, वो फुली इलेक्ट्रिक नहीं थी, वो हाइब्रिड फॉर्म में थी और ये फुली इलेक्ट्रिक है। और दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोनों कार्स में से आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।